हेलो बच्चों, आज से हम कैड की क्लास चालू करने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कंप्यूटर का प्रयोग करके विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण कर उपयुक्त नवीन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग आंकड़ों का उपयोग करके कंप्यूटर में कैड कैड सॉफ्टवेयर में एक नए सॉफ्टवेयर का क्या किया था, निर्माण किया था। नवीन में होता है न्यू, क्या होता है आपका न्यू। ठीक है, कैड उत्पाद डिजाइनर्स की सहायता के लिए तरीकों एवं उपकरणों का एक सेट है। ठीक है, मतलब क्या, जो लोग आपके डिजाइनर्स होते हैं, जो आपके कैड में काम करते हैं या प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उनके लिए क्या है, कैड एक तरीकों का उपकरण का एक सेट है। ठीक है, अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके कुछ 3 स्टेप्स होते हैं। देखो, कैड जब आप यूज करते हो तो 3 स्टेप्स आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, जिसके द्वारा डिजाइन की ज्यामितीय रूपरेखा तैयार करना। तो कैड में क्या होता है, डिजाइन की ज्यामितीय रूपरेखा तैयार होती है, यानी ज्योमेट्री आउटलाइन। ठीक है, दूसरी विमाय सहिष्णुता तैयार करना, यानी कि इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डेवलपमेंट डायमेंशनल टॉलरेंस। तीसरी डिजाइन के बाद के चरणों का अध्ययन करना। अब आपने डिजाइन बना लिया, उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इस सब का क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, अब कैड के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर कैड सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जब आप कोई कमांड इनपुट डिवाइस द्वारा भेजोगे, कंप्यूटर के अंदर आपका कैड सॉफ्टवेयर होगा, तो आउटपुट में आपको, जब आप एडिटिंग करके हटोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किनके द्वारा मिलता है आपको, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर के द्वारा। और आपका इनपुट डिवाइस कौन कौन सा, कीबोर्ड, माउस, एग्जेक्ट्रा। ठीक है, अब आता है CADD सॉफ्टवेयर। CADD सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। CADD पैकेज के लिए डाटाबेस में ड्राइंग या डिजाइन 3 विमीय ज्यामितीय आकृति द्वारा बनाई जाती है। इसका मैं मतलब बताता हूँ। CADD पैकेज में डाटाबेस में जो ड्राइंग या डिजाइन बनाती है 2D या 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री फिगर्स होती है। ठीक है, दूसरी, इसमें लाइन, वक्र, बिंदुओं आदि की सहायता से किसी डिजाइन को तैयार किया जाता है। मतलब कि लाइन होगी, वक्र होगी, बिंदु होगी, सहायता से किसी डिजाइन को तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट, कोई डिजाइनर या ड्राफ्टमैन किसी मॉडल के रूप को परिवर्तित संशोधित कर सकता है। यानी कि कोई भी डिजाइनर्स हैं वो किसी भी मॉडल के रूप को परिवर्तित संशोधित कर सकता है। जैसे आपकी मान लीजिए सेंट्रो कार है, अब सेंट्रो कार आपको नहीं अच्छी लग रही तो उसमें आप कुछ एडिटिंग करिए, उसका नया मॉडल तैयार करिए, या फिर पूरी चेंज कर दीजिए, उसे बना दीजिए आप होंडा सिटी। ठीक है, देखिए, जब आप CADD में काम करते हैं उसमें कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ चीज वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या होती हैं। तो CADD के उद्देश्य, पहली क्या है, डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। मतलब डिजाइन की क्या होनी चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी में होना चाहिए, उसमें वृद्धि करना। ठीक है, डिजाइन के आंकड़ों में सुधार करना, डिजाइन का जो भी फिगर्स हैं, जो भी चीज है उसमें क्या करना, सुधार करना। तीसरा, डिजाइन के आंकड़ों को सुरक्षित करना, उसे सिक्योर करना। ठीक है, चौथा डिजाइन की उत्पादकता में वृद्धि करना। पांचवा, उत्पादन संयंत्र के लिए डाटाबेस आंकड़े एकत्रित करना। मतलब जितनी भी डाटाबेस के, जो किसी भी मशीन को बनाने के लिए जो डाटा आपको इकट्ठा करना है, डाटाबेस में इकट्ठे करना। दूसरा, छठा जो है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मशीन, यानी कि संयंत्र की दक्षता में वृद्धि करना। मतलब कि आपकी कोई मशीन कितना वर्क कर रही है, जैसे एक मशीन आपको 40 का माइलेज दे रही है 1 लीटर तेल में, दूसरी दे रही है आपको 80 का माइलेज, तो आपको क्या करना है, उसकी इफिशियंसी बढ़ानी है 40 वाले की, कि ज्यादा माइलेज कैसे देगी। ठीक है, आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। तो पहला स्टेप आता है आपका ज्योमेट्री मॉडलिंग, किसी अंक की ज्यामिति की आकृति तैयार करना। ठीक है, दूसरा, इंजीनियरिंग एनालिसिस, यानी कि इसके अंतर्गत प्रतिबल विकृति की गणना, ऊष्मा रूपांतरण का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका डिजाइन रिव्यू। डिजाइन रिव्यू क्या, डिजाइन को पुनः सुधारना तथा उसकी असेंबली, मैकेनिकल जॉइंट की बीमारी की गणना, जांच करना। ठीक है, चौथा आता है आपका ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग, यानी कम से कम समय में हाई एक्यूरेसी के डिजाइन तैयार किए जाते हैं।
इसमें डिजाइन की कॉपी तैयार की जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट होते हैं, नोट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉनिटर की ड्राइंग को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं हम, ठीक है। पेपर पर जो ड्राइंग निकलती है प्रिंटर द्वारा उसे क्या कहते हैं हम, हार्ड कॉपी कहते हैं। डिजाइन की आवश्यकता को पहचानना, इसके कुछ वो हैं रूल, देखिए। पहला क्या, आपको डिजाइन की आवश्यकता को पहचानना है। दूसरा, डिजाइन समस्या की परिभाषा बनाना। तीसरा, डिजाइन का संयोजन करना। चौथा क्या, डिजाइन का विश्लेषण करना, ठीक है। पांचवा, डिजाइन का मूल्यांकन। छठा क्या था, डिजाइन का मार्केट में सारा रेट वेट निकाल के सब कुछ दिखाता है, प्रस्तुतिकरण करना, यानी उसका प्राइस रखना। CAD के इंजीनियरिंग उपयोग, ठीक है। इसमें पहला आता है आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग, तीसरा सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, चौथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पांचवा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, छठा इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इससे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यही चीज हिंदी में कुछ अलग नहीं है, यही चीज सेम, ठीक है। अगला आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ कैड। क्या आता है एडवांटेजेस ऑफ कैड में देखिए, पहला आता है आपका उत्पादन दर उच्च हो जाती है, डिजाइन के बदलाव आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, एवं समय की बचत होती है। ये कैड के कुछ मैनुअल ड्राफ्टिंग से होने वाली त्रुटियां कम हो जाती हैं, ठीक है। डिजाइन यथार्थ एवं परिष्कृत प्राप्त होता है, डिजाइन स्वच्छ एवं सुंदर होता है, डिजाइन का निर्माण विभिन्न परतों में किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, डिजाइन का निर्माण बहुरंगों में बनाना संभव हो जाता है, गलतियों को सुधारना आसान तथा कम समय में हो पाता है, तैयार किए गए डिजाइन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसमें उच्च गुणवत्ता का डिजाइन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कैड CAD में कैसा होता है, उच्च गुणवत्ता का डिजाइन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कैड सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, यूनिग्राफ, 3D मैक्स, प्रोई, कैटिया, आइडिया, ठीक है।